पिछले कुछ दिनों से गोल्ड एक टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा है। हालांकि थोड़ी सी गिरावट देखी गई थी रिसेंटली, बट गोल्ड ने उसको रिकवर किया और फिर से गोल्ड आज थोड़ा गिरता हुआ नजर आ रहा है। और वो टाइट रेंज 4850 से लेकर के 4750 के बीच का बना हुआ है। और ये काफी हद तक कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, जिसमें कि सबसे बड़ा फैक्टर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सिचुएशन है, जिसके नेगोशिएशंस में हर दिन नए बदलाव जो आ रहे हैं, जिसके कारण मार्केट में अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है कि ये नेगोशिएशंस कहीं ऐसा ना हो कि वापस से फिर से वार शुरू हो जाए। क्योंकि यूएस ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन होने के बाद ईरान के शिप्स को रोक दिया और यूएस की ब्लॉकेड के दौरान कुछ ईरान के शिप भी यूएस ने कब्जा या कैप्चर कर लिया, जिसके रिटेलिएशन में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को काफी हद तक फिर से बंद कर दिया। कुछ लिमिटेड शिप्स ही अलाउ कर पाए। फिर से नेगोशिएशन होने वाली है और उसकी काफी तैयारी हुई है। और ये नेगोशिएशन फिर कैसे एंड करेगी, अभी भी अनिश्चितता बने रहने के कारण बड़े यानी कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स मार्केट में एंटर नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण आपको ये साइडवेज और छोटे रेंज में गोल्ड की मूव देखने को मिल रही है। और दूसरे जो फैक्टर्स हैं वो है इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, जो कि काफी हद तक ऑयल से कनेक्टेड है। यूएस यील्ड, जो कि काफी हद तक इंटरेस्ट रेट से कनेक्टेड है, और इंटरेस्ट रेट काफी हद तक इन्फ्लेशन से कनेक्टेड है। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं यूएस इकोनॉमी के, जो कि गोल्ड को इम्पैक्ट करते हैं। पिछले वीडियो में आपको बताया जा चुका था कि गोल्ड किस तरह से दूसरे इंस्ट्रूमेंट के साथ नेगेटिवली कनेक्टेड है और उसका क्या इंडेक्स है, जिसमें आपको मैंने बताया था कि सेकेंड सबसे बड़ा फैक्टर बन चुका है ऑयल और पहला फैक्टर यूएस बॉन्ड यील्ड्स है। तो बॉन्ड यील्ड्स और ये सारी चीजें इस तरह से गोल्ड को इम्पैक्ट कर रही है कि अभी 4850 फिर से वही लेवल। और टेक्निकली अगर हम समझे तो 4850 का अगर ब्रेक होता है, अगर डेली कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है, तो हम 5000 तक गोल्ड को जाते हुए देख सकते हैं। दूसरी ओर अगर चीजें बदल जाती हैं तो गोल्ड नीचे गिर सकता है, और नीचे की गिरावट में 4730 इमीडिएट सपोर्ट है, जो कि 100 डे मूविंग एवरेज है। जो पहले 4750 था, माइनस से चेंज आया उसमें, और उसके नीचे 4600 नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है। तो गोल्ड में और कुछ नया अपडेट नहीं है। तो फिलहाल देखते हैं कि किस तरह से ये नेगोशिएशन पैन आउट करती है, क्या रिजल्ट आता है और किस तरह से गोल्ड में किस साइड ब्रेकआउट होता है। इस बीच में इस रेंज में आप चाहें तो रेंज बाउंड ट्रेडिंग कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।